हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें और भी क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि कांच का एक छोटा सा टुकड़ा जो थोड़ा सा कर्व्ड है तो सूरज की रोशनी से कागज में आग लगा सकता है या फिर छोटे छोटे जीव जंतु को बड़ा करके दिखा सकता है? ये सब सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि प्योर साइंस है। आज हम लेंजेस की इस अमेजिंग दुनिया में जाएंगे और समझेंगे कि ये लाइट को कैसे बेंड करते हैं। बचपन में आपने ये जरूर ट्राई किया होगा, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर धूप में जाना और उससे एक छोटा सा ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट बनाना और उसे किसी सूखे पत्ते या कागज पर फोकस करना। थोड़ी देर में उससे धुआं निकलने लगता है और आग लग जाती है, पर वहां हो क्या रहा है? इतनी सारी सनलाइट एक छोटे से पावरफुल डॉट में कॉन्सेंट्रेट कैसे हो जाती है? और एक और सवाल, वही मैग्नीफाइंग ग्लास से जब आप किसी दूर की बिल्डिंग को देखते हो तो वो आपको पूरी तरह से उल्टी क्यों दिखती है? इन सारे सवालों का जवाब लेंजेस की फिजिक्स में छुपा हुआ है। तो सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज अ लेंस? इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है लेंस अ ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ मटेरियल यूजुअली ग्लास विद एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस दैट रिफ्रैक्ट्स बेंड्स लाइट रेज। चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, सिंपल। लेकिन इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस। एक सीधा कांच जैसे खिड़की का लाइट को पास तो होने देता है पर उसके रास्ते को ज्यादा बदलता नहीं। असली पावर आती है उसके कर्व से। यही कर्व लाइट को बेंड करने की ताकत देता है। इस बेंडिंग एक्शन का एक साइंटिफिक नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, और लेंस का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही लाइट को बेंड करना यानी रिफ्रैक्ट करना है। ओके, तो अब हमें ये पता है कि लेंस का काम है लाइट को बेंड करना। तो अब इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। वैसे तो कई तरह के कॉम्प्लेक्स लेंसेज होते हैं, लेकिन वो सभी दो बेसिक टाइप से ही बनते हैं, द कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉनकेव लेंस। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला, मतलब वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। इट बल्जेस आउटवर्ड्स, और इसका मेन काम है लाइट रेस को गैदर करना यानी इकट्ठा करना। एक लाइट कलेक्टर की तरह सोचो। इसके आगे एक कॉन्केव लेंस बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा। ये अंदर की तरफ कर्व्ड होता है लाइक अ केव, और इसका काम बिल्कुल उल्टा है। ये लाइट को स्प्रेड करता है यानी फैलाता है। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आप ये महसूस कर सकते हैं। अगर आपका लेंस बीच में मोटा है तो वो कॉन्वेक्स है, और अगर बीच में पतला फील होता है तो वो कॉन्केव है। एक लाइट को जमा करता है, दूसरा लाइट को बिखेरता है, बस इतनी सी बात है। और इसी फंक्शन की वजह से इनका एक और साइंटिफिक नाम है जो इनके काम को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। क्योंकि एक कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को इकट्ठा करके एक सिंगल पॉइंट पर लाता है, उसको कहते हैं अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज करना मतलब एक जगह मिलना। और क्योंकि एक कॉन्केव लेंस लाइट रेज को एक पॉइंट से दूर फैलाता है, उसको कहते हैं अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज करना मतलब अलग अलग दिशा में जाना। तो ये दो वर्ड्स हमेशा याद रखें। कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग, कॉन्केव मतलब डाइवर्जिंग। ये दो वर्ड्स आपको आगे सब कुछ समझने में हेल्प करेंगे। तो हम ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लाइट लेंस से गुजरने के बाद आखिर जाएगी कहाँ? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर हमारी किस्मत अच्छी है कि लाइट बस दो सिंपल गोल्डन रूल्स को फॉलो करती है। अगर आपने ये दो रूल्स समझ लिए तो आप किसी भी लाइट रे का पाथ ट्रेस कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि इमेज आखिर बनती कैसे है। मेल टीचर, तो ये रहे वो दो रूल्स। रूल नंबर 1, द पैरेलल रे रूल। कोई भी लाइट रे जो लेंस की सेंट्रल लाइन यानी मेन एक्सिस के पैरेलल आती है, वो लेंस से गुजरने के बाद बेंड होकर एक खास जगह से जाती है जिसे कहते हैं फोकस पॉइंट। और रूल नंबर 2, द ऑप्टिकल सेंटर रूल। कोई भी लाइट रे जो लेंस के बिल्कुल सेंटर से यानी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होती, वो एकदम सीधी लाइन में आगे निकल जाती है। फीमेल टीचर, बस यही दो रूल्स हैं, सिंपल है। पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी और सेंटर से आई तो सीधा चली जाएगी। इन दो रूल्स से हम कोई भी इमेज फॉर्मेशन आसानी से समझ सकते हैं। ओके, रूल्स हमें पता चल गए। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। चलो इन रूल्स को एक्शन में लाते हैं और देखते हैं कि ये लेंसेज आखिर इमेज बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमारा कन्वर्जिंग लेंस, द कॉन्वेक्स लेंस। सोचो कि आपने एक मोमबत्ती यानी कैंडल को इस लेंस के सामने रखा है।
कैंडल की फ्लेम से लाइट रेज निकलेंगी, लेंस से टकराएंगी और रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। अब अगर हम अपने 2 गोल्डन रूल्स अप्लाई करें तो हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये रेज कहाँ जाएंगी, और आप देखेंगे कि लेंस से गुजरने के बाद वो सब एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, यानी कन्वर्ज होती हैं। और जहां वो मिलती हैं वहां कैंडल की एक शार्प फोकस्ड इमेज बन जाती है। याद है, मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से उल्टी बिल्डिंग देखी थी? ये बिल्कुल वही हो रहा था। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनती है, उसकी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली, ये एक रियल इमेज है। रियल एक टेक्निकल टर्म है। इसका मतलब है कि लाइट रेज सच में उस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। आप वहां पर एक स्क्रीन या कागज रख सकते हैं और इमेज इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल जैसे एक मूवी प्रोजेक्टर सिनेमा स्क्रीन पर रियल इमेज बनाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है, ये एक इन्वर्टेड इमेज है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसका मतलब है कि ये उल्टी दिखती है। तो रियल का मतलब जिसे पर्दे पर उतार सकें, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। ये 2 बातें कॉन्वेक्स लेंस के लिए याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं कॉनकेव लेंस पर। इसका काम क्या था? लाइट को फैलाना। तो जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इससे गुजरती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं, और दूसरी तरफ कभी मिलती ही नहीं। इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक रियल प्रोजेक्टेबल इमेज तो नहीं बना सकता। तो फिर हमें इससे इमेज दिखती कैसे है? इसका जवाब है, ये एक वर्चुअल इमेज बनाता है, क्योंकि लाइट रेज असल में मिलती नहीं। हमारा दिमाग एक ट्रिक यूज करता है। वो इन फैलती हुई रेज को पीछे की तरफ ट्रेस करता है, लेंस के पीछे एक इमेजिनरी पॉइंट तक, जहां से वो आती हुई महसूस होती हैं। यही है वर्चुअल इमेज। इसे आप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। इसे आप सिर्फ लेंस के थ्रू, यानी उसके अंदर ही देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप बाथरूम के मिरर में अपनी इमेज देखते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस के उल्टा ये इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी। जैसा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल वैसा ही सीधा। तो चलिए एक बार जल्दी से इनके की डिफरेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग लेंस आमतौर पर एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है लेंस के दूसरी तरफ, और एक कॉन्केव यानी डाइवर्जिंग लेंस हमेशा एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट के साइड पर ही। तो क्या याद रखना है? कॉन्वेक्स रियल और उल्टा, कॉन्केव वर्चुअल और सीधा। सिंपल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, हमने फिजिक्स समझ ली, रूल्स देख लिए, डायग्राम्स भी आते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि इन सब चीज़ों से फ़र्क क्या पड़ता है? हम इन लेंसेज को अपनी लाइफ में कहाँ देखते हैं? और इसका जवाब है हर जगह। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर नहीं है। लेंसेज हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी रोज़ की ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। ये हमें चश्मे में मिलते हैं जो हमारी आंखों की रोशनी ठीक करते हैं, कैमराज में मिलते हैं जो लाइट को सेंसर पर फोकस करते हैं, माइक्रोस्कोप में छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं, और टेलीस्कोप में दूर के ग्रहों और तारों को पास लाते हैं। पर शायद सबसे ज़रूरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो है जिसे आप अभी यूज़ कर रहे हैं, आपकी अपनी आँख। चश्मे के बारे में सोचिए। आपने प्लस या माइनस नंबर के बारे में सुना होगा, ये डायरेक्ट इसी से जुड़ा है। एक प्लस नंबर का मतलब है कन्वर्जिंग, यानी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हो रहा है, और एक माइनस नंबर का मतलब है डाइवर्जिंग, यानी कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल हो रहा है। तो देखा, ये फिजिक्स लाखों लोगों को हर दिन साफ दिखने में मदद कर रही है। और यही हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर लाता है। हम जानते हैं कि हमारी आंख में एक लेंस है। हम ये भी जानते हैं कि वो लाइट को हमारे रेटिना पर फोकस करती है, जो एक स्क्रीन की तरह काम करता है। तो अगर इमेज स्क्रीन पर बन रही है तो वो एक रियल इमेज होनी चाहिए। ये जानकर आप बता सकते हैं कि हमारी आंख में कौन सा लेंस होना चाहिए। और अगर वो वही लेंस है जो एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया हमारी आंख के पर्दे पर उल्टी प्रोजेक्ट हो रही है? सोचिएगा इसके बारे में। इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। प्लीज़ सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेंसेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्पेसिफिकली हम उन फॉर्मूलाज और रूल्स पर फोकस करेंगे जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपकी साइंस टीचर। जरा सोचिए, अगर आप कोई गेम खेल रहे हों जिसमें कोई रूल्स ही नहीं है, या फिर आप रोड पर गाड़ी चला रहे हों जहां कोई ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है, क्या होगा?
सब गड़बड़ हो जाएगी, है ना? बिल्कुल वैसा ही लेंसेज के साथ है। अगर हमें हर बार करेक्ट आंसर लाना है और प्रॉब्लम्स को ठीक से सॉल्व करना है तो हमें एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स की जरूरत पड़ती है। ये रूल समझो लाइट के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स जैसे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम गेम के रूल समझेंगे, यानी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। फिर हम देखेंगे इसका कोर टूल, द लेंस फॉर्मूला। उसके बाद हम इमेज की साइज और लेंस की स्ट्रेंथ यानी मैग्निफिकेशन एंड पावर को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब दो लेंसेज को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, और एंड में मैं आपको एक फाइनल फॉर्मूला शीट दूंगा आपके रिवीजन के लिए। चलिए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। एक बात हमेशा याद रखो, आगे हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे, वो सब इसी फाउंडेशन पर, इसी नींव पर बेस्ड है। अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया तो समझो आधा काम हो गया। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? आप इसको पहले से जानते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने मैथ्स में एक्स वाई एक्सिस पढ़ा है। जैसे ग्राफ पेपर पर एक ओरिजिन होता है 0,0, वैसे ही लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो हमारा ओरिजिन है। सिंपल है ना? तो चलिए इसके रूल्स को एक एक करके समझते हैं। रूल नंबर 1, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑलवेज लेंस के लेफ्ट साइड पर ही रखा जाएगा। रूल नंबर 2, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा O यानी ऑप्टिकल सेंटर होगा। रूल नंबर 3, डिस्टेंसेज टू द राइट आर पॉजिटिव एंड डिस्टेंसेज टू द लेफ्ट आर नेगेटिव। बिल्कुल नंबर लाइन की तरह, राइट में गए तो प्लस, लेफ्ट में गए तो माइनस। और आखिरी रूल नंबर 4, हाइट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड हाइट्स बिलो आर नेगेटिव। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट पॉजिटिव और नीचे की हाइट नेगेटिव। बहुत सिंपल है। अब देखते हैं कि ये रूल्स हमारे लेंसेज पर कैसे अप्लाई होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है और आमतौर पे राइट साइड में रियल इमेज बनाता है, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस राइट साइड पर होता है। और कनकेव लेंस जो लाइट रेस को डाइवर्ज करता है और लेफ्ट साइड में वर्चुअल इमेज बनाता है, उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोकल लेंथ का साइन प्लस या माइनस आपको लेंस का नेचर बता देता है। ठीक है, अब जब हमने रूल समझ लिए हैं तो चलिए हमारे मेन टूल की तरफ बढ़ते हैं जो सारे कैलकुलेशंस में काम आएगा, द लेंस फॉर्मूला। ये है वो फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। सिंपल सा दिखता है लेकिन बहुत पावरफुल है। ये एक इक्वेशन ऑब्जेक्ट, इमेज और लेंस को आपस में कनेक्ट करती है। तो इन सिंबल्स का मतलब क्या है? U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से। V है इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से। और F है फोकल लेंथ। और याद रखिए, जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे आपको साइन कन्वेंशन के रूल्स अप्लाई करने ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, इसका मतलब U की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, हमेशा। ठीक है, हमें लेंस फॉर्मूला से ये तो पता चल गया कि इमेज कहाँ बनेगी, लेकिन वो कितनी बड़ी या छोटी होगी और लेंस खुद कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है। इसके लिए हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन और पावर। पहले देखते हैं मैग्निफिकेशन। डेफिनेशन कहती है, मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो दैट टेल्स अस हाउ लार्ज और स्मॉल द इमेज इज कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट। सिंपल भाषा में ये एक सिंपल नंबर है जो बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी गुना बड़ी या छोटी है। अगर मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब इमेज डबल साइज की है। अगर 0.5 है तो इमेज आधी साइज की है। और इसको कैलकुलेट करने के दो आसान तरीके हैं। एक है हाइट के बेसिस पर, m इज इक्वल टू h2/h1, जहां h2 इमेज की हाइट है और h1 ऑब्जेक्ट की हाइट है। दूसरा तरीका है डिस्टेंस के बेसिस पर, m इज इक्वल टू v/u, जहां v इमेज डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। दोनों ही मैग्निफिकेशन के बराबर हैं, इसका मतलब h2/h1 इज इक्वल टू v/u। ये रिलेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आता है। अब बात करते हैं लेंस की पावर की। What is power of a lens? It is the capacity of a lens to converge or diverge incident light rays. इसको ऐसे समझो, ये लेंस की लाइट को बेंड करने की एबिलिटी है। जो लेंस लाइट को ज्यादा बेंड कर सकता है उसकी पावर ज्यादा होती है, जो कम बेंड करता है उसकी पावर कम होती है। पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। इस फॉर्मूला में फोकल लेंथ f हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए, सेंटीमीटर्स में नहीं। अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो पहले उसे मीटर में कन्वर्ट करना, उसके बाद ही फॉर्मूला में यूज करना। इस गलती से बचना है। इससे आप इनका रिलेशन साफ समझ सकते हैं। एक हाई पावर लेंस जैसे चश्मे का मोटा कांच आमतौर पर थिक होता है, उसका फोकल लेंथ छोटा होता है और वो लाइट को ज्यादा जोर से बेंड करता है।
जबकि एक लो पावर लेंस पतला होता है, उसका फोकल लेंथ लंबा होता है और वो लाइट को कम बेंड करता है। यानी पावर एंड फोकल लेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड। और पावर की यूनिट क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, जिसे हम कैपिटल डी से लिखते हैं। 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर है जिसका फोकल लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर हो। सिंपल। तो क्या होता है जब हम सिर्फ एक लेंस नहीं बल्कि 2 या उससे ज्यादा लेंसेस को एक साथ रखते हैं, जैसे कैमरा या टेलीस्कोप में होता है? चलिए देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। जब आप 2 पतले लेंसेज को एकदम चिपकाकर कांटेक्ट में रखते हैं तो उनकी पावर्स जुड़ जाती हैं। और अच्छी खबर यह है कि इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। आपको बस उनकी इंडिविजुअल पावर्स को अलजेब्रिकली ऐड करना है साइन के साथ। यहाँ हैं इनके फॉर्मूलाज। टोटल पावर P निकालने के लिए आपको बस P1 + P2 करना है, और क्योंकि पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है यानी P = 1/f, तो कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला बन जाता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो अब सब कुछ एक साथ एक फाइनल फॉर्मूला शीट में देखते हैं। ये वो हिस्सा है जिसका स्क्रीनशॉट आपको अपने रिवीजन के लिए ले लेना चाहिए। तो ये हैं वो 4 की फॉर्मूलाज एक ही जगह पर। लेंस फॉर्मूला जो V, U और F को कनेक्ट करता है। मैग्निफिकेशन जो साइज और डिस्टेंस को कंपेयर करता है। पावर जो लेंस की स्ट्रेंथ बताता है, याद रखना F इन मीटर्स। और कंबाइंड पावर का फॉर्मूला। अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज इस एक्सप्लेनर को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर आप इस पूरे लेक्चर से सिर्फ एक चीज याद रखना चाहते हैं तो वो ये है, साइन कन्वेंशन को मास्टर करना ही सबसे जरूरी है। ये वो मास्टर की है जो हर प्रॉब्लम को अनलॉक करेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को अगर आप सही से यूज करेंगे तो आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहां खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। हमने मैग्निफिकेशन को साइज के टर्म्स में समझा, लेकिन मैग्निफिकेशन का साइन यानी प्लस या माइनस इमेज के नेचर के बारे में क्या बताता है? मतलब कब इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी और कब वर्चुअल और इरेक्ट? इसके बारे में जरूर सोचना। सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। रिवीजन करते रहिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे अगले हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर। आज हम क्लास 10th साइंस 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक करने जा रहे हैं, लेंसेज चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। अगर आपको हमारा कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सच बताइए, फिजिक्स न्यूमेरिकल्स का नाम सुनते ही टेंशन होती है ना, खास करके लेंसेज के क्वेश्चंस में कि सर प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। लेकिन मेरी बात मानिए, आज के इस सेशन के बाद आपका ये सारा डर और कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम हर एक स्टेप को बिल्कुल आराम से और लॉजिक के साथ समझेंगे। आज के लेक्चर का हमारा प्लान बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले हम कुछ गोल्डन रूल सीखेंगे जो हर न्यूमेरिकल की फाउंडेशन है। फिर हम अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स को एक एक करके आराम से सॉल्व करेंगे। और हाँ, लेक्चर के एंड में आपको एक ऐसी चीट शीट मिलेगी जिसके बाद एग्जाम में कोई भी लेंस न्यूमेरिकल गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी लेंस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ना आपको सिर्फ 2 चीजें मास्टर करनी है, बस 2। अगर ये 2 रूल्स आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गए तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता। ये आपके 2 सबसे जरूरी हथियार हैं। हमारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। It is a set of rules to assign positive or negative signs to distances and heights based on an origin at the optical center. All distances left of the lens are negative, right are positive. All heights above the axis are positive, below are negative. अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि लेंस का जो सेंटर है यानी ऑप्टिकल सेंटर, वो आपके ग्राफ पेपर का ओरिजिन है, 0, ठीक है। अब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव, राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव, बिल्कुल एक नंबर लाइन की तरह। और वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की हाइट पॉजिटिव और नीचे की हाइट नेगेटिव। बस इतना सा रूल है, लेकिन इसके बिना एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता। हमारा दूसरा गोल्डन रूल है द लेंस फॉर्मूला। द डेफिनेशन इज a formula that relates the object distance u, image distance v, and focal length f of a lens.
और इसका फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये वो मेन फॉर्मूला है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u, इमेज डिस्टेंस यानी v और फोकल लेंथ यानी f के बीच का रिलेशन बताता है। इसे हमेशा याद रखना है। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, इन रूल्स को एक्चुअल प्रैक्टिस में लाते हैं। रेडी है? हम अपना पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं हर एक स्टेप को डिटेल में समझाऊंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप बस प्रोसेस को आराम से फॉलो कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई is placed 20 centimeters from a convex lens of focal length 10 centimeter. Find the position, size and nature of the image. ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। हमें 3 चीजें ढूंढनी है। पहला, इमेज की पोजीशन यानी V। दूसरा, इमेज का साइज यानी H2। और तीसरा, इमेज का नेचर, मतलब वो रियल है या वर्चुअल और सीधी है या उल्टी। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप जो कभी स्किप नहीं करना है वो है गिवन डेटा लिखना और साइंस के साथ लिखना है। देखो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हम लिखेंगे u इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर्स। ऑब्जेक्ट सीधा रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसलिए उसकी हाइट h1 पॉजिटिव होगी, तो h1 इक्वल्स टू +5 सेंटीमीटर्स। और लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। एक रूल हमेशा याद रखिए, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो f इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर्स। देखा आपने, साइन कन्वेंशन का यूज यहीं से शुरू हो जाता है। अगर यहाँ एक भी साइन गलत हो गया तो आगे पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए 2 बातें दिमाग में फिक्स कर लीजिए, u इज ऑलवेज नेगेटिव एंड फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस f इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए, अब इमेज डिस्टेंस v को ढूंढते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसमें वैल्यूज डालते हैं। 1/v माइनस 1/-20 इज इक्वल टू 1/10। अब ध्यान से देखो, यहाँ माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन बन गया 1/v प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/10। हमें 1/v की वैल्यू चाहिए, तो प्लस 1/20 को राइट साइड में भेज देंगे जहाँ वो माइनस हो जाएगा। सो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। अब सिंपल फ्रैक्शन सॉल्व करना है, एलसीएम आएगा 20, तो हमें मिलेगा 2 माइनस 1/20 यानी 1/20। सो अगर 1/v इज इक्वल टू 1/20 है तो v कितना हुआ? v इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। अब v इज आंसर का मतलब क्या है? v इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर्स। इसमें ये जो पॉजिटिव साइन है ना, ये सिर्फ एक साइन नहीं है, ये एक पूरी कहानी बताता है। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि इमेज लेंस के राइट साइड में बन रही है, और जो इमेज लेंस के राइट साइड में बनती है वो हमेशा एक रियल इमेज होती है। तो देखिए, हमें इमेज की पोजीशन भी मिल गई और नेचर का एक पार्ट भी पता चल गया। ठीक है, अब हम इमेज का साइज यानी h2 निकालेंगे। इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। h2/h1 इज इक्वल्स टू v/u। हमें h2 फाइंड करना है, तो h1 को राइट साइड में ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूला बनेगा h2 इज इक्वल्स टू v/u इंटू h1। चलिए अब वैल्यूज डालते हैं। v है +20, u है -20 और h1 है 5, तो h2 इज इक्वल्स टू +20 बाई -20 इंटू 5। सिंपल कैलकुलेशन है, 20 से 20 कैंसिल, बचा -1, तो h2 इज इक्वल्स टू -1 इंटू 5। इसका मतलब h2 इज इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। और यहाँ भी देखिए, इस साइन ने हमें कुछ बताया। हाइट h2 का वैल्यू नेगेटिव आया है, -5 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या बताता है? साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव हाइट का मतलब है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, यानी इमेज उल्टी है, इट इज इन्वर्टेड। तो अब हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। इमेज +20 सेंटीमीटर पर बन रही है, मतलब राइट साइड पर, वो रियल है, और -5 सेंटीमीटर की है, मतलब वो इन्वर्टेड है, और उसका साइज ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर है। बहुत बढ़िया, एक टाइप का न्यूमेरिकल तो मास्टर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एक नए और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट की तरफ, पावर ऑफ अ लेंस। आप सब ने अपने चश्मे के नंबर के बारे में सुना होगा, ये वही कॉन्सेप्ट है। पावर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, P इज इक्वल टू 1/f, यानी पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कॉशन है, एक गलती जोन है जहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। इस फॉर्मूला में फोकल लेंथ f हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमेशा मीटर्स में। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में दी जाती है ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। आपको पहले उसे 100 से डिवाइड करके मीटर्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही फॉर्मूला में यूज करना है। इस बात को नोट कर लीजिए। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर्स। इसकी पावर कितनी होगी? सबसे पहला काम क्या? बिल्कुल सही, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 0.2 मीटर्स। अब फॉर्मूला यूज करो, P इज इक्वल टू 1/f, यानी P इज इक्वल टू 1/0.2। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 10/2 यानी 5। और साइन, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, तो इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। और पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, जिसे हम कैपिटल D से लिखते हैं। सो हमारा फाइनल आंसर है +5D। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है और आपकी हेल्प हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम थोड़ा उल्टा सोचेंगे, डिटेक्टिव बनेंगे। हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का नंबर दिया होगा और हम उससे पता लगाएंगे कि लेंस कौन सा है और आंख में डिफेक्ट क्या है। मान लीजिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा है +1.5D। चलिए इस नंबर की जासूसी करते हैं। पावर P इज इक्वल टू +1.5D, यानी पावर पॉजिटिव है। स्टेप 1 क्लियर। अब सोचिए P इज इक्वल टू 1/f। अगर पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब फोकल लेंथ f भी पॉजिटिव होगी। स्टेप 2 क्लियर। अब पॉजिटिव फोकल लेंथ किस लेंस की होती है? बिल्कुल सही, कॉन्वेक्स लेंस की। स्टेप 3 क्लियर। और आखिरी सवाल, कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा कौन से डिफेक्ट को ठीक करने के लिए लगता है? हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास का साफ नहीं दिखता। देखा, एक छोटे से नंबर से हमने सारी कहानी पता कर। बहुत अच्छा। अब एक और मज़ेदार केस सॉल्व करते हैं। इसे मैं कहता हूँ द मिस्ट्री केस। मतलब हमें एक लेंस दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कॉन्वेक्स है या कॉन्केव। हमें अपनी कैलकुलेशन की पावर से इस राज से पर्दा उठाना है। लेट्स अनमास्क द मिस्ट्री लेंस। हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है? एक ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो यू तो फिक्स है हमेशा की तरह -60 सेंटीमीटर। पर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। क्वेश्चन में लिखा है कि उसकी एक वर्चुअल इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर दूर। ये वर्चुअल वर्ड सबसे बड़ा हिंट है। वर्चुअल इमेज हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ ही। इसका मतलब इमेज डिस्टेंस v भी नेगेटिव होगा। सो v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को समझना सबसे जरूरी है। चलिए अब फोकल लेंथ f कैलकुलेट करके इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। हमारा लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। वैल्यूज डालते हैं। 1/-20 - 1/-60 = 1/f। यहाँ ध्यान से ये हो जाएगा -1/20 और माइनस मिलकर प्लस 1/60 = 1/f। अब एलसीएम लेते हैं जो आएगा 60, तो ये बनेगा -3 + 1/60 यानी -2/60। सिंप्लीफाई करने पर ये हो गया -1/30। सो 1/f = -1/30। इसका मतलब f = -30 सेंटीमीटर्स। और ये रहा हमारा जवाब। मिस्ट्री सॉल्व्ड। देखिए फोकल लेंथ f का साइन क्या आया? नेगेटिव। f = -30 सेंटीमीटर्स। और नेगेटिव फोकल लेंथ हमेशा 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 सिर्फ एक ही लेंस की होती है, और वो है कॉन्केव लेंस, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो देखा, कैलकुलेशन ने खुद ही हमें जवाब दे दिया कि वो अनजान लेंस एक कॉन्केव लेंस था। एक्सीलेंट। अब आपने अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख लिया है। अब आते हैं इस लेक्चर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, खासकर एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए आपकी फाइनल चीट शीट। इससे आपको साइन कन्वेंशन के सारे रूल्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो इस मास्टर टेबल को ध्यान से सुनिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए। रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दोनों लेंसेज के लिए हमेशा नेगेटिव होगा, नो एक्सेप्शंस। रूल नंबर 2, फोकल लेंथ f कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस के लिए हमेशा नेगेटिव। सिंपल। रूल नंबर 3, इमेज डिस्टेंस v इसमें थोड़ा ध्यान देना है। कॉन्वेक्स लेंस अगर रियल इमेज बनाए तो v पॉजिटिव होगा, और अगर वर्चुअल बनाए तो v नेगेटिव। और कॉन्केव लेंस तो हमेशा सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनाता है, इसलिए उसके लिए v हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। ये टेबल आपके सारे साइन कन्वेंशन के कंफ्यूजन को दूर कर देगी। तो अब आपके पास सारे टूल्स हैं, सारे रूल्स हैं। अब आप लेंस के किसी भी न्यूमेरिकल को कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। अब जब आप इन रूल्स को इतने अच्छे से जानते हैं, तो सोचिए आपके आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चुपके से इन्हीं फिजिक्स के रूल्स पर काम कर रही हैं। आपका मैग्नीफाइंग ग्लास, आपके स्पेक्टिकल्स या आपके मोबाइल का कैमरा लेंस। इस पे जरूर सोचना।
उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। थैंक यू।